हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की जिस पोएम को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। तो सबसे पहले हम इस पोएम को समझेंगे, इसका अर्थ समझेंगे लाइन बाय लाइन, देन हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे एंड देन हम इसकी करेंगे कोटेशंस, वो भी ट्रिक के साथ। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं पोएम का, कि ये पोएम जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी किसके लिए लिखी। ये लिखी उन्होंने अपनी वाइफ मैरी हचिंसन के लिए। जो उनकी वाइफ थी मैरी हचिंसन, उनके लिए ये पोएम लिखी गई थी। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम लिखी थी 1803 में और ये पब्लिश हुई थी पोएम 1807 में। इस पोएम में देखिए 3 स्टेंजास हैं और हर एक स्टेंजास में 10-10 लाइन है। और ये जो 3 स्टेंजा हैं पोइट के जो 3 स्टेजेस हैं उनको दिखाती है। देखिए फर्स्ट स्टेंजा में वो हमको बताते हैं कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ जो हमारे पोएट हैं, क्या बताते हैं कि जब वो अपनी वाइफ से फर्स्ट टाइम मिले। सेकंड स्टेंजा में वो हमें बताते हैं कि जब वो दोनों एक दूसरे को, उन दोनों ने जाना, किसने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने और मैरी हचिंसन ने, और दोनों ने क्या कर ली, शादी कर ली। थर्ड स्टेंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ हमें बताते हैं कि शादी के बाद उन्हें पता लगा कि उनकी जो वाइफ है वो क्या है, परफेक्ट वुमेन है। ठीक है, और उसी के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसमें पूरी पोइम में बात करी है और हमें बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये पोइम लाइन बाय लाइन। अब इसको समझेंगे हम, देख लेते हैं। देखिए क्या कहते हैं। She was a phantom of delight when first she gleamed upon my sight। देखिए फैंटम बोलते हैं आपका कोई छाया या भ्रम, और डिलाइट बोला जाता है क्या, खुशी। अब इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ हमसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी वाइफ को फर्स्ट टाइम देखा तो उन्हें लगा, क्या लगा कि वो खुशी की छाया है या भ्रम है। मतलब होता है ना कि जब आप किसी को फर्स्ट टाइम देखते हैं और आप एकदम भरोसा नहीं कर पाते हैं, भाई मतलब इतना भी कोई अच्छा हो सकता है या इतना भी कोई बढ़िया हो सकता है, ये सच है या धोखा है, आप समझ नहीं पाते हैं। और अगली लाइन में विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, क्या कहते हैं कि मतलब वो मुझे इतनी अच्छी लग रही हैं, इतनी अच्छी लग रही है कि उनके बारे में मैं सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या कहते हैं वो 2 लाइन में, ये कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी वाइफ को पहली बार देखा तो उनको लगा, क्या लगा कि वो खुशी की छाया है या भ्रम है, वो समझ नहीं पाए। और वो इतनी अच्छी उन्हें लगने लगी कि पोएट जो है हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ जो है उनके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट लाइन्स में। अ लवली एपिरेशन सेंट टू बी ए मूवमेंट ऑर्नामेंट्स। देखिए इसमें कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, क्या कहते हैं कि उनमें अलग ही क्वालिटी थी। किस में अलग क्वालिटी थी, हमारी मैरी हचिंसन में, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ थी, उनके बारे में क्या कहते हैं। देखिए ये पूरी पोइम में विलियम वर्ड्सवर्थ किसके बारे में बात कर रहे हैं, अपनी वाइफ मैरी हचिंसन के बारे में। ठीक है, तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि उनमें कुछ अलग ही बात थी, भाई अलग ही क्वालिटी थी, और वो सबसे ज़्यादा प्यारी थी। और उनको मतलब इतना ज़्यादा वो अच्छी थी कि उन्होंने सोचा नहीं था कि वो इस तरीके से इनसे मिलेंगे। और वो इसलिए भेजी गई थी, ऊपर से भगवान ने उन्हें इसलिए भेजा था कि उनके जो वो पल थे, वो मिलने वाले जो पल थे, जब वो एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिले थे, उसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सके। जो पल थे उसमें 4 चांद लगा सकें। देखिए एपरेशन मीन्स होता है प्रेत आत्मा या कोई विचित्र व्यक्ति, है ना। तो विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, यही कहना चाह रहे हैं कि मतलब लग ही नहीं रहा था वो इतनी ज़्यादा अलग थी सबसे। देखिए अलग 2 तरीके से होते हैं, या तो बहुत ही अच्छा वाला अलग होता है ना, या तो बहुत ही ख़राब वाला अलग होता है। कहते हैं ना कि भाई वो बिल्कुल अलग था या बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था, तो वो अच्छा वाला अलग विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वो बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल सबसे मतलब विचित्र लग रही थी, सबसे अच्छी लग रही थी। और जो ये पल था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। भगवान ने उनको यहाँ पे इसलिए भेजा ताकि उनके जो वो पल थे वो उन्हें और भी ज़्यादा क्या बना सके, सुंदर बना सके। ठीक है, हर आइज एज स्टार्स ऑफ ट्विलाइट फेयर लाइक ट्विलाइट्स टू हर डस्की हेयर। लीजिए साहब और सुनिए, क्या तारीफ करी है उन्होंने अपनी वाइफ की। क्या कहा है भाई, उनकी जो आंखें थी, हर आइज कैसी थी भाई, ऐसी थी कि जैसे मतलब चमचमाता हुआ क्या तारा। और उनके जो बाल थे वो ऐसे थे, ऐसे उनके डस्की हेयर थे, जैसे शाम की हल्की हल्की रोशनी। क्या कहते हैं, एक बार वो समझेंगे कि उनकी जो आंखें थी कैसी थी, तारों के समान चमकी रही थी, और उनके बाल ऐसे थे जैसे शाम की तरह मटमैले। बट ऑल थिंग्स एल्स अबाउट हर ड्रॉन फ्रॉम मे टाइम एंड द चीयरफुल डॉन। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए, बट ऑल थिंग एल्स अबाउट हर ड्रॉन, मतलब उनकी आंखों की बात हो गई, उनके बालों की बात हो गई, और इन दोनों के अलावा उनकी जितनी भी बाकी सारी चीज़ें हैं वो भगवान ने या तो मई के महीने में बनाई हैं, या बसंत ऋतु में बनाई है, या कोई ऐसी सुबह अच्छे से मूड में, खुशनुमा मूड में भगवान जी बैठे होंगे बनाने के लिए कि भाई आज तो भाई ये अच्छा सा कुछ पीस हमें बनाना है। मतलब भगवान बहुत अच्छे मूड में उनको बनाने के लिए बैठे होंगे। कहते हैं ना भाई कि भाई तुम्हें तो फुर्सत में बनाया गया है, तो वही विलियम वर्ड्सवर्थ हमसे कहना चाहते हैं। अ डांसिंग शेप एंड इमेज गे
टू हॉन्ट, टू स्टार्टल एंड वेले। क्या मतलब वो कहते हैं, क्या कहते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हमसे कहना चाहते हैं और डांसिंग शिप, मतलब जो उनकी जो वाइफ है मैरी हचिंसन, वो कैसी लग रही थी, वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी नर्तकी के समान उनकी स्पिरिट थी। मतलब नर्तकी के समान क्या मतलब है कहने का, मतलब ये कि बहुत ज़्यादा वो फुर्तीली थी, क्योंकि देखिए जो डांस करता है, जो नर्तकी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा फुर्ती होती है। ऐसा नहीं कि भाई एक स्टेप आज कर लिया डांस का, एक स्टेप कल करेंगे एंड देन एक स्टेप परसों करेंगे, उसमें क्या होती है, फुर्ती होती है। तो उनकी जो वाइफ है मैरी हचिंसन, उनकी तारीफ करते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं क्या कि जो उनकी स्पिरिट थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, बहुत ज़्यादा फुर्तीली थी, और वो बहुत ही ज़्यादा कैसी थी, खुश मिजाज शख्सियत थी, जो पोइट को बार बार याद आती हैं, है ना, वो चाहकर भी उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं, अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, और अपनी खूबसूरती से वो क्या कर देती हैं, चौंका देती हैं। और पोइट कहते हैं, क्या कहते हैं कि वो हमेशा के लिए उनके साथ ही रहना चाहते हैं और उनसे क्या करना चाहते हैं भाई, शादी करना चाहते हैं, क्योंकि वो उन्हें क्या मान रहे थे, अभी तक एक स्पिरिट ही मान रहे थे कि भाई ये कोई बहुत ही ज़्यादा प्योर स्पिरिट है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए फर्स्ट स्टेंजा जो मैंने आपको बताया कि उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ हमें अपनी वाइफ के बारे में बताते हैं, जब वो उनसे फर्स्ट टाइम मिले थे, उनकी तारीफें हो गई। अब सेकंड स्टेंजा में वो बताते हैं जब उनसे उनकी शादी हो गई तो दोनों ने एक दूसरे को जाना। सेकंड स्टेंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, क्या कहते हैं, आई सॉ हर अपॉन नियरर व्यू, अ स्पिरिट यट अ वुमन टू। अब विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, कि अब मैंने उन्हें और थोड़ा करीब से जाना, किन्हें, मैरी हचिंसन को। ठीक है, और अब उन्हें पता चला, क्या पता चला कि वो जो थी वो एक स्पिरिट नहीं थी, वो क्या थी, एक खूबसूरत सी एक औरत थी। हर हाउस होल्ड मोशंस लाइट एंड फ्री एंड स्टेप्स ऑफ वर्जिन लिबर्टी। देखिए अब क्या हुआ है, अब दोनों की शादी हो गई है। अब शादी होने के बाद जो मैरी हचिंसन है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के घर आ गई है रहने के लिए। अब विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, क्या कहते हैं, हर हाउस होल्ड मोशन लाइट एंड फ्री। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उनके घर में काम करने के तरीके बिल्कुल स्वाभाविक हैं, वो पूरे घर में कैसे घूमती हैं, बिल्कुल फ्रीली घूमती हैं। एंड स्टेप्स ऑफ वर्जिन लिबर्टी, उनमें कुंवारी कन्याओं की तरह, कुंवारी लड़कियों की तरह क्या है, बहुत ज़्यादा चंचलता है, जो ये दिखाती है कि वो एक क्या है, एक वर्जिन गर्ल है। अ काउंटनेंस इन विच डिड मीट स्वीट रिकॉर्ड्स प्रोमिसेस एज स्वीट। देखिए काउंटनेंस का मीन्स होता है समर्थन। वो कहते हैं, क्या कहते हैं, अ काउंटनेंस इन विच डिड मीट, जिस तरीके से हम लोग मिले थे उसकी यादें क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, स्वीट है। स्वीट रिकॉर्ड्स प्रोमिसेस एज स्वीट, उनकी यादें बहुत ज़्यादा क्या है, प्यारी हैं। उन्होंने मैरी हचिंसन से यानी अपनी वाइफ से जो भी वादे किए थे या जो भी वादे वो करेंगे आगे, वो हमेशा क्या करेंगे, उन वादों को निभाएंगे, जिससे कि उनका जो भविष्य है वो और भी ज़्यादा प्यारा हो जाएगा, है ना। भाई ऐसा होता ही है कि जब आप किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं और प्रॉमिस को निभाते चले जाते हैं तो भविष्य और ज़्यादा क्या हो जाता है, सुखद हो जाता है। अ क्रिएचर नॉट टू ब्राइट और गुड फॉर ह्यूमन नेचर्स डेली फूड, मतलब जो क्रिएचर है ईश्वर के, जो भगवान के द्वारा बनाए गए जो जीव हैं, वो ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। और ऐसे ही वो थी कौन, हमारी मैरी हचिंसन। मतलब हम जो मनुष्य हैं वो, हमारी जो डेली लाइफ है वो अलग अलग इमोशन से भरी होती है, और वैसे ही इमोशन से भरी हुई कौन थी, हमारी मैरी हचिंसन यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ। For transient sorrows, simple whiles, praise, blame, love, kisses, tear and smiles. विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उनमें सभी अस्थिर दुख और साधारण छल कपट हैं जो कि आम इंसान में, एक ऑर्डिनरी वुमेन में या किसी भी जीव में होते हैं। देखिए ट्रांसिएंट मीन्स होता है अस्थिर और वाइल्स मीन्स होता है छल कपट। तो वो कहते हैं वो बिल्कुल और लोगों की तरह हैं, बिल्कुल साधारण मनुष्य की तरह हैं, कि उनमें भी वो सारी चीज़ें हैं जो एक, उनमें सभी ह्यूमंस की क्वालिटी हैं। वो प्रशंसा करती हैं, प्यार करती हैं, निंदा करती हैं, किस करती हैं, है ना, और मुस्कुराती हैं। तो उनमें वो सारी चीज़ें हैं जो एक ऑर्डिनरी वुमेन में होती हैं। ठीक, यहाँ पे आपका सेकंड स्टेंजा खत्म होता है। थर्ड स्टेंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ हमसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एंड नाउ आई सी विद आई सीन द वेरी पल्स ऑफ द मशीन। अब विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, क्या कहते हैं, एंड नाउ आई सी विद आई सीन, मतलब अब मैंने उनको बहुत ही शांति से, करीब से, प्यार से देखा और उनको समझा, किनको, उनके भाव को समझा, अपनी पत्नी को अच्छे से समझा। ठीक है, अ बीइंग ब्रीथिंग थॉटफुल ब्रेथ, अ ट्रैवलर बिटवीन लाइफ एंड डेथ, मतलब जो प्राणी, जो जीव इस धरती पर जन्म लेता है, उस हर चीज की तरह वो भी जीवन और मृत्यु के बीच की क्या है, एक मुसाफिर है। देखिए हम सभी लोग जीवन और मृत्यु के बीच के एक मुसाफिर हैं। जो इस धरती पे आया है वो 100% एक ना एक दिन इस धरती पे से जाएगा। कोई भी अजर अमर नहीं रहा है। तो वैसी ही क्या है, वैसी ही है हमारी मैरी हचिंसन। The reason firm, the temperate will
एंड्योरेंस, फोरसाइट, स्ट्रेंथ एंड स्किल। इन लाइंस में विलियम वर्ड्सवर्थ हमसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि उनकी जो वाइफ है वो बहुत ही रीजनेबल आर्ग्यूज करती हैं और उनकी जो इच्छाएं हैं वो भी बहुत कम है। ऐसा नहीं कि वो हर समय डिमांड करती रहती हैं कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी ला के दो, वो भी ला के दो, ऐसा करो वैसा करो। नहीं, वो बहुत ही रीजनेबल उनकी जो आर्ग्यूज होते हैं और उनकी इच्छाएं बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं। वो क्या है, वो एंड्योरेंस है। एंड्योरेंस आपका होता है जैसे किसी में जो सहन शक्ति होती है ना, सहन शक्ति वाली चीज़, वो बहुत ज़्यादा क्या है, सहनशील है। एंड्योरेंस का मीन्स होता है सहनशील होना। तो वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा सहनशील है और वो फ्यूचर को लेकर उतनी ही कंसर्न भी हैं और वो दूर तक देखती हैं, भाई दूर तक समझती हैं। और क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा क्या है, स्किलफुल है। अब परफेक्ट वुमेन, देखिए मैंने आपको बताया था कि थर्ड स्टैंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि वो क्या है, एक परफेक्ट वुमेन है, नोबली प्लान, जिसे अच्छे से भगवान ने प्लान करके इस धरती पर भेजा है। टू वॉन्ट, टू कम्फर्ट एंड कमांड। और वो क्या करती हैं, वो अपने पति को अलर्ट करती हैं हर चीज़ के लिए, है ना। और क्या करती हैं, उनको शांत करती हैं, सांत्वना देती हैं और सही निर्देश देकर, सही कमांड देकर अपने हस्बैंड को क्या करती हैं, उनका मार्गदर्शन करती हैं, उनको मार्ग दिखाती हैं। तो मतलब भगवान ने उन्हें बहुत ही प्यार से, उदारता से बनाया हुआ है। और लास्ट की 2 लाइन्स में विलियम वर्ड्सवर्थ हमसे क्या कहते हैं, एंड यट अ स्पिरिट स्टिल एंड ब्राइट विथ समथिंग ऑफ एंजेलिक लाइट। मतलब वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन सब के बाद भी वह पोइट को एक स्पिरिट की तरह दिखती हैं और वो कहती हैं वो बहुत ही महान है और ब्रिलियंट है। और ऐसा लगता है पोइट को कि मानो उनमें कुछ अलग ही दिव्य चमक है और अलग ही बुद्धि और उनमें तेज है। और लास्ट लाइन में पोइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि वो एक स्पिरिट होते हुए भी वो क्या है, मेरे लिए एक एंजल के समान है, एक खूबसूरत परी के समान है। और यहीं पे हमारी ये पोएम ख़त्म होती है। अब हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, देन हम लोग करेंगे इसकी कोटेशंस, वो भी ट्रिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम के क्वेश्चन आंसर। तो आपको जैसे पता है 380 नंबर तक हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चन आंसर कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 381 से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हु कंपोज दिस पोइम। कौन सी पोइम, शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। किसने लिखी थी भाई, सबको पता है किसने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस पोइम वॉज रिटन इन, कब लिखी गई थी, 1803 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस पोइम वॉज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश्ड हुई थी ये पोइम, तो ये पोइम आपकी पब्लिश्ड हुई थी 1807 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 384 नंबर का, व्हाट इज द जेनर ऑफ दिस पोइम, तो ये है आपका लिरिकल बैलेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ रोट दिस पोइम फॉर हिज, किसके लिए लिखी गई थी भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया पूरा पोएम पढ़ाते समय क्या बताया कि इन्होंने ये अपनी वाइफ के लिए लिखी थी और इनकी वाइफ का नाम क्या था, इनकी वाइफ का नाम था मैरी हचिंसन। देखिए मैं आपको ऑलरेडी विलियम वर्ड्सवर्थ की पूरी मैं बायोग्राफी वो भी ट्रिक के साथ सब कुछ करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखी हो तो मैं आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग जाके क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 386 नंबर का, हाउ मैनी स्ट्रेंजर्स आर देयर इन दिस पोएम। देखिए मैं आपको इसलिए ही पहले सब कुछ करवा देती हूँ ताकि आपके लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। ये मैंने आपको सब कुछ पहले ही बता दिया था, इसलिए मैं फटाफट बता दे रही हूँ। कितने स्ट्रेंजर्स हैं, 3 स्ट्रेंजर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन ईच स्ट्रेंजर्स, हर एक स्ट्रेंजर में कितनी लाइन है, तो वो है आपकी 10 लाइन। तो टोटल कितनी लाइन हो गई, 10 × 3 कितने हो गए आपके 30। ओके, टोटल लाइन कितनी हो गई आपकी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोइम, राइमिंग स्कीम क्या है इस पोइम की, A C C D D E E। बहुत ही सिंपल है, हर चीज़ 2 बार है, ABCDE है ना, 2 बार है, 2 बार A है, 2 बार B है, 2 बार C है, 2 बार D है और 2 बार ही E है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 390 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट आर द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस पोइम। इस पोइम में कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज़ की गई है, तो वो आपकी यूज़ की गई है सिमली एंड मेटाफर। देखिए यहाँ पे एस हटा दीजिएगा, है ना, सिमली एंड मेटाफर है। ओके, मोस्टली यही यूज़ किया गया है, बाकी भी यूज़ की गई है लेकिन मोस्टली ये चीज़ यूज़ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 391 नंबर का, द टोन ऑफ दिस पोइम इज, इस पोइम की टोन क्या है, क्या साउंड करता है जब आप इस पोइम को पढ़ते हैं, तो बहुत ही शांत पोइम है, काम एंड एमरस। एमरस मीन्स होता है बहुत ही प्रेम संबंधी या बहुत ही मतलब रस से भरा हुआ, और काम मतलब आप लोग जानती हैं एकदम शांति वाला, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 392 नंबर का, क्या है, वर्ड्सवर्थ कॉल हर वाइफ इन दिस पोइम। वर्ड्सवर्थ ने अपनी वाइफ को इस पोइम में क्या क्या बुलाया है, देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर से बता दे रही हूँ क्या क्या बुलाया है, एपरेशन, मशीन एंड एंजल। ठीक,
ऑलरेडी मैं आपको सबका मीन्स बता चुकी हूँ जब मैंने आपको पोइम पढ़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 393 नंबर का। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड फैंटम इन दिस पोइम? फैंटम का मीन्स क्या है? देखिए फैंटम का मीन्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर बता दे रही हूँ। समथिंग इल्यूजरी या समथिंग अनरियल, मतलब कुछ अनरियल हो, कुछ स्पेशल हो, है ना, कोई छाया, कोई भ्रम, मतलब कुछ अलग सा कुछ, है ना, वही आपका क्या हो गया, फैंटम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बी अ मूवमेंट ऑर्नामेंट्स विच फिगर ऑफ स्पीच इज फाउंड इन दिस लाइन? इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ये है आपकी मेटाफर। क्या है? मेटाफर। देखिए मेटाफर क्या होता है? मेटाफर होता है जब हम किसी चीज़ की तुलना किसी चीज़ से करते हैं, ठीक है। बस उसमें ऐसे वर्ड यूज़ नहीं होते जैसे कि हमारे सिमली में होते हैं, लाइक अ सिमली ही होती है वो, लेकिन इसमें एज, है ना, लाइक, ऐसे वर्ड यूज़ नहीं होते जो हमारे सिमली में होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 395 नंबर का। इन विच स्ट्रेंजर द पोइट कॉल हिज बिलव्ड फैंटम ऑफ डिलाइट? देखिए सबसे पहली वाली लाइन में है ना, फर्स्ट स्ट्रेंजर की फर्स्ट लाइन में ही इन्होंने अपनी वाइफ को क्या बोला है? फैंटम ऑफ डिलाइट। तो फिर किस में हो गया ये? फर्स्ट स्ट्रेंजर में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 396 नंबर का, और ये आपकी कोटेशंस चालू हो गई। देखिए जो भी 2-3 इंपॉर्टेंट कोटेशन हैं इसमें, वो मैंने यहाँ पे रख दी हैं। ओके, तो समझेंगे। देखिए ऑलरेडी मैं आपको पोइम पढ़ा चुकी हूँ, आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी कोई भी चीज़, और मैंने इसके लिए हिंदी भी लिख दी है ताकि आपको डिफ़िकल्ट ना लगे। देखिए कर लेते हैं एक बार और। हर आइज एज स्टार ऑफ ट्विलाइट फेयर लाइक ट्विलाइट्स टू हर डस्की हेयर। वही जो मैंने आपको बताया था क्या, कि उसकी आंखें, किसकी आंखें? विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ, क्या नाम था? मैरी हचिंसन, ठीक। उनकी आंखें किसके समान है? तारों के समान चमकीली हैं, और उनके बाल शाम की तरह कैसे हैं? मटमैले ब्राउन कलर के हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आई सो हर अपॉन नियरर व्यू अ स्प्रिट येट अ वुमेन टू। क्या कहते हैं? जब मैंने उन्हें ध्यान से देखा, करीब से देखा, तो पता चला क्या, कि कोई वो कल्पना नहीं है भाई, जो मैं सोच रहा था शायद वो एक कल्पना है। नहीं, वो एक कल्पना नहीं है, वो एक स्त्री है, एक वुमेन है और एक लेडी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 398 नंबर का। अ बीइंग ब्रेथिंग थॉटफुल ब्रेथ, अ ट्रैवलर बिटवीन लाइफ एंड डेथ। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसमें? ये वो एक ऐसी प्राणी है, ऐसा जीव है जो विचारपूर्ण है ना, और बाकी हर जीव की तरह, हर चीज़ की तरह जिसने इस धरती पे जन्म लिया है, जीवन और मृत्यु के बीच क्या है? वो एक मुसाफिर है। इसमें वर्ड्सवर्थ हमें बहुत गहरा मैसेज है, वर्ड्सवर्थ हमें जो दे रहे हैं क्या, कि हर एक का जीवन, चाहे इस धरती पर कोई भी प्राणी आया हो, सबका जीवन क्या है? एक मुसाफिर की तरह है भाई, उसको आना है और जाना है। अब ये ट्रिक देख लेते हैं, इससे हमारी कोटेशन सारी क्लियर हो जाएंगी। आपको क्या याद करना है? सुंदर सी आंखें और बाल वाली एक भूतिया औरत पैंट पहनकर ट्रैवलिंग करने आई। अब देखिए मानिए बहुत ही सुंदर सी आंखें और बहुत ही सुंदर से बाल हैं, तो आपकी वो हेयर वाली और आइज़ वाली कोटेशन क्लियर हो गई, ठीक है। आंखें और बाल आ गए। भूतिया औरत, है ना, भूतिया औरत पैंट पहनकर ट्रैवलिंग करने आई। ट्रैवलिंग करने से आपकी ये ट्रैवलर वाली क्लियर हो गई, ठीक है। ट्रैवलिंग बिटवीन द लाइफ एंड डेथ, ये क्लियर हो गई। पैंट पहन के आई, पैंट उठा लिया हमने पैंथम से, पैंथम और पैंट को हमने मिला जुला कर पैंट बना लिया, ठीक। और भूतिया औरत, देखिए ये वाली जो कोटेशन है सेकंड वाली, क्या? ए स्पिरिट येट अ वुमेन टू। स्पिरिट यानी कि वो आत्मा हो गई, है ना, या फिर आप कहिए क्या, स्पिरिट आपका क्या बोलते हैं, कि प्रेत आत्मा या कोई रूह। क्या वो पहले यही तो समझ रहे थे कोई स्पिरिट है भाई, है ना। अब बाद में पता चला उन्हें, जब उन्होंने करीब से देखा क्या, कि वो एक वुमेन है, ठीक है। तो आपको ये वाली कोटेशन क्लियर हो गई। कौन सी वाली? स्पिरिट और वुमेन वाली, किससे? औरत और भूतिया औरत से। तो आपको क्या याद करना है? केवल आपको याद करना है कि एक सुंदर सी जो एक लड़की आई या एक औरत आई, कैसी थी वो औरत? भूतिया औरत थी, पैंट पहने हुई थी और घूमने आई थी, और उसकी आंखें और बाल बहुत ज़्यादा सुंदर थे। इस तरीके से आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, सब चीज़ लर्न हो जाएगी, और आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। इसकी जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप लोग डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।